बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के वर्कर्स का डेली वेजेस आपको दिया हुआ है, यानी 100 रुपीज़ 12 वर्कर्स को मिलता है, 120 से 140 रुपीज़ 14 वर्कर्स को मिलता है, 140 से 160 रुपीज़ 8 वर्कर्स में आते हैं, 160 टू 180 में 6 वर्कर आते हैं और 180 टू 200 रुपीज़ में 10 वर्कर्स आते हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके आपको मीन वैल्यू डेली वेजेस की निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दूसरा वाला मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इस मेथड से मीन वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये सारा डेटा मैंने इसमें यूज़ कर लिया, यहाँ नोट कर लिया। डेली वेजेस हो गया ये 100 टू 120, इसमें 12 वर्कर हैं। इसको हमने फ्रीक्वेंसी को FI से दिखा दिया। 120 से 140 रुपीज़ पाने वाले इस बीच में 14 वर्कर हैं और 140 से 160 रुपये पाने वाले 8 वर्कर हैं। तो क्लास मार्क हम इसके लिए भी निकालेंगे। तो क्लास मार्क निकालते हैं पहले। और क्लास मार्क को आप जानते हैं कि XI से हम डिनोट करते हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका आपको पता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट पहले आप लिख लीजिए। LL से हमने इसको डिनोट कर दिया, LL प्लस UL, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला है, क्लास मार्क निकालने का, XI निकालने का। तो पहले वाले क्लास इंटरवल में देखिए, लोअर लिमिट 100 हो गई, अपर लिमिट हो गई 120, यानी यहाँ पे हम पुट कर दें 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी 220 डिवाइडेड बाई 2। और 220 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 110। तो पहले वाले क्लास इंटरवल के लिए XI की वैल्यू आ गई 110। 120 140, इसके लिए भी हम XI की वैल्यू निकालेंगे। तो 120 140 हो गया 260, और 260 का हाफ कर दीजिए तो 130 आएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, देखिए इंटरवल है 20 का, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, सब जगह 20 का इंटरवल है। तो सेम इंटरवल हमने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में, जो डायरेक्ट मेथड से हमने किया था, कि टाइम को सेव करने के लिए हम इस इंटरवल को ही ऐड करते हुए चलते हैं। वही इंटरवल यहाँ भी आना चाहिए। तो 110 से 20 ऐड किया 110 में तो 130 आया, 130 में ऐड करेंगे तो 150 आएगा, 150 में 20 ऐड करेंगे तो 170 आएगा, और 170 में 20 ऐड करेंगे तो 190 आएगा। आप चाहें तो इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी दे सकते हैं। जो हमारा अगला कॉलम होगा, इसमें हम DI की वैल्यू निकालेंगे। तो DI हम कैसे निकालते हैं? DI निकालने के लिए हम चूंकि इस मेथड का नाम एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो किसी XI में से हम किसी एक वैल्यू को, जो मिड में वैल्यू होती है, उसको A से डिनोट, इसको हमने एज्यूम कर लिया इस वैल्यू को। ये हमारा एज्यूम्ड वैल्यू हो गया 150। तो यहाँ जो डेटा आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऑड नंबर में है। अगर 6 नंबर में होते, यहाँ नंबर होते हमारे पास, 6 डेटा हमारे पास होते, तो हम थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी को भी ले सकते थे। तो DI का जो निकालने का तरीका है, वो DI इक्वल टू होता है XI माइनस A। XI जो अभी आपने निकाला, उसमें से आपने जो एज्यूम किया है उसको माइनस करेंगे। तो सभी कॉलम में हम DI की वैल्यू निकालते हैं। तो XI आपके पास 110 है और एज्यूम आपने किया 150। तो 110 से आप माइनस करेंगे 150 को, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये -40 आएगी यहाँ पे। सिमिलरली 130
इसमें से आप 150 बार बार आप यहाँ पे एक xi में से क्या माइनस कर रहे हैं, एज्यूम को आपका 150 है तो xi में से आप 150 हमेशा माइनस कर रहे हैं हर स्टेप पे। तो 130 माइनस 150, ये भी आपका -20 माइनस वैल्यू अभी आ रही है आपके पास। 150 माइनस 150, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। 170 माइनस 150 इक्वल टू, अब प्लस में वैल्यू आनी शुरू होगी 20, और 190 माइनस 170 150 सॉरी, आपका एज्यूम फिगर जो है ए जो है वो 150 है, तो 190 माइनस 150 इक्वल टू 40। यहाँ भी आप वैल्यू को देखिए तो गैप आपका 20 का है, -40 में 20 ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ आपने 20 ऐड किया था तो 110, 130, 150, 170, 190 आया था। यहाँ भी आप 20 ऐड करते हुए चलेंगे तो सेम डिफरेंस यहाँ भी है, तो -20 आया, -20 में 20 ऐड किया तो 0 आया, देन 20, 40 और आगे भी अगर ऐसे होता तो प्रोसीड हम करते हुए चलते। इसके बाद का जो कॉलम होता है उस पर हम FI इंटू DI निकालते हैं, FI इंटू DI, ये आपका FI है और यहाँ पे आपने DI निकाला हुआ है। तो हम FI DI के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 12 और -40 ये आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, तो -480 आएगा यहाँ पे। यहाँ देखते हैं 14 इंटू -20 तो 14 दूनी 28 यानी -280 आएगा। 8 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। 6 और 20 छक्के 120, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 10 और 40 यानी 400, ये भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है। तो इस कॉलम में हम सिग्मा FI निकालेंगे। सिग्मा FI आपको पता है कि जितने वर्कर्स का आपने डेटा कलेक्ट किया है, चूंकि आपने 50 वर्कर का डेटा कलेक्ट किया है तो ये जो सम आएगा वो 50 आएगा, तो सिग्मा FI की वैल्यू 50 आएगी। और सिग्मा FI DI, इस कॉलम में हम सिग्मा FI DI की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा FI DI की वैल्यू देखिए तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी हैं और कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी हैं। तो पॉजिटिव आपके पास है 400 और 120 यानी 520 आपका पॉजिटिव है, माइनस 4 2 6 और 760 आपका नेगेटिव वैल्यू है। तो सिग्मा FI DI की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर आपका बड़ा है। तो जब हम 760 में से 520 को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा और -240 आएगा। यहाँ पे प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू दोनों को अलग अलग ऐड करना है आपको। आप तो इतना तो अलजबरा पढ़े हुए हैं कि अगर माइनस नंबर बड़ा हुआ है तो उसमें से अगर प्लस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। अब फॉर्मूला देखते हैं मीन निकालने का। तो मीन निकालने का फॉर्मूला चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, x बार से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा मीन निकालने का, एज्यूम्ड वैल्यू जो आपकी है a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा ग्रीक वर्ड है, हमने आपको बताया। सिग्मा का मतलब सिंपली समेशन। समेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा आपने निकाला है उसका सबका एडिशन क्या हुआ, ये सिग्मा डिनोट करता है। तो FI DI का आपने समेशन निकाला है और
केवल FI जो फ्रीक्वेंसी थी उसका समेशन आपने निकाला, तो ये समेशन आपका 50 आया था, और FI DI का समेशन आपने जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को ऐड किया तो फाइनली आपके पास आया था -240। केवल अब हमको वैल्यू पुट कर देना है। ए आपके पास है, सिग्मा FI DI की वैल्यू आपके पास है, और सिग्मा FI की वैल्यू आपके पास है। तो x बार आपके पास आ जाएगा, ए आपने एज्यूम किया था 150, तो 150 प्लस सिग्मा FI DI की वैल्यू -240 डिवाइडेड बाई FI आपके पास है सिग्मा FI 50। x बार इक्वल टू आ जाएगा 150 प्लस ये वैल्यू जो आएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे -240 को 50 से, तो ये आएगा माइनस, चूँकि नंबर माइनस में है तो -4.8 आएगा। और आपका मीन आ चुका है अब 150, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस सामने आ जाएगा 4.8, यानी x बार की वैल्यू आपके पास आएगी 145.2। ये आपका एवरेज या मीन डेली वेज हुआ। तो आप इसका अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हेंस मीन डेली वेज of the workers equal to 145 रुपीज़ 20 पैसे। इस तरह से आपने देखा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने कैसे निकाला मीन को। अगले वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग उसमें स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें कॉलम केवल बढ़ते जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वैल्यू छोटी होती जाती है। यानी जो आपको प्रोडक्ट निकालना था तो आप -40 12, यानी नंबर लगातार छोटे होते जाते हैं, कैलकुलेशन ईजी होती जाती है, और नंबर ऑफ कॉलम केवल बढ़ते जाए। तो एक जब हम डायरेक्ट मेथड देख चुके, एज्यूम्ड मीन मेथड देख चुके, जब हम अगला स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे तो उसमें एक कॉलम और आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन वैल्यू आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए वैल्यू आपको छोटी छोटी मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।